प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के डोडा में किया उन्होंने चुनाव प्रचार। स्पोर्ट्स स्टेडियम में मोदी ने 45 मिनट की दी स्पीच। जम्मू कश्मीर को 3 खानदानों ने बर्बाद किया, उन्होंने कई बार। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। सीएम योगी संगोष्ठी में हुए शामिल। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय कुलपति व अन्य लोग मौजूद। सीएम योगी हिंदी दिवस पर गोरखपुर में एक कार्यक्रम में हुए शामिल। योगी ने कहा, ज्ञानवापी ही साक्षात विश्वनाथ हैं, दुर्भाग्य से लोग उसे मस्जिद कहकर पुकारते हैं। गोरखपुर में सुनाई आदिशंकर की कहानी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पत्नी के साथ हनुमान मंदिर में करने गए दर्शन। सीएम केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी मौजूद रहे। कल 177 दिन बाद हुई रिहाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर यूपी सरकार पर बोला हमला। कहा, पूरा पुलिस विभाग साजिश करने में जुट गया है। और कोलकाता रेप मर्डर, खुद डॉक्टरों से मिलने पहुंची ममता बनर्जी। उन्होंने कहा, सीएम नहीं दीदी मिलने आई है। सरकार ने 3 बार बुलाया था, प्रदर्शनकारी नहीं गए थे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माना। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होने के बाद भगवान के दर पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद शुक्रवार को तिहाड़ जेल से रिहा हुए केजरीवाल ने आज दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी पूजा अर्चना करने पहुंची। रुक रही है अगली खबर का। अंबाला में चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही आमजन व राजनीतिक लोगों का रुझान भाजपा की तरफ बढ़ने लगा है। इसका बड़ा उदाहरण शनिवार को अंबाला शहर में देखने को मिला, जहां 2 पार्षदों सहित सैकड़ों लोगों ने भाजपा में आस्था जताते हुए मंत्री असीम गोयल की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। वार्ड नंबर 18 से पार्षद सरदुल सिंह व वार्ड नंबर 2 से पार्षद विक्रम फकीर चंद शनिवार को सुबह मंत्री असीम गोयल के आवास पर अपने सैकड़ों समर्थकों के सहित पहुंचे, जहां मंत्री असीम गोयल ने पार्टी का पटका पहनाकर दोनों पार्षदों व उनके सैकड़ों समर्थकों को भाजपा में शामिल किया। इसके साथ ही शहर के विभिन्न इलाकों से आए सैकड़ों महिलाएं व पुरुष भी भाजपा में शामिल हुए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे शहर से विधायक हैं बड़े भाई श्री असीम गोयल जी की जो कार्यशैली है और जो शहर के अंदर शासन काल चल रहा है उससे प्रभावित होकर आज हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और अपने तन मन से पूरी जियो जान से मेहनत लगाकर विधायक जी को तीसरी बार विजय बनाएंगे। ये हमारा आपसे संकल्प लेते हैं आज से हम। देखिए, आज श्री असीम गोयल जी के निवास स्थान पर जो है हमने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है और बीजेपी की कार्यशैली को देखते हुए और इनके कार्यकाल को देखते हुए जो हमने और हमारे जो कार्य जो है रुके हुए हैं उनको पूरा करने के लिए जो है हमने बीजेपी का दामन थामा है और इसी तरह जो है हम तन मन धन से जो है इसकी सेवा करेंगे और असीम गोयल जी को तीसरी बार जो है विधायक बनाएंगे। आज वार्ड नंबर 18 से हमारे एमसी सरदुल सिंह और वार्ड नंबर 2 से एमसी फकीर चंद जी ने अपनी पूरी टीम टोली के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मोदी जी की नीतियों में माननीय नायब जी की कल्याणकारी जो सरकार चली है और अंबाला में आगे अच्छा विकास करने के लिए इस बात को देखते हुए उन्होंने आज अपनी पूरी टीम के साथ ज्वाइन किया है। आज भी विभिन्न गांव के अंदर बहुत सी बहनों ने और बहुत से जो हमारे अच्छे सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, मतलब जो और पार्टियों के, उन्होंने छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और अभी भी एक बड़ी भारी ज्वाइनिंग शहर के विभिन्न वार्डों से हमारी मातृशक्ति की और अन्य सभी साथियों की हुई है। तो लगातार कुनबा भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है। निश्चित रूप से इस बार तीसरी बार लगातार अंबाला शहर विधानसभा से भाजपा। अब रुक रही अगली खबर का। खबर शीर्षक है एलनाबाद से, जहां भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष निताशा सिहाग ने एक पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि एलनाबाद क्षेत्र के किसानों की जीवनदायिनी नहर शेरावाली माइनर के किसानों को टेल तक पानी उनकी भाजपा सरकार के दौरान ही मिला है। किसानों ने पहले कभी नहर की टेल तक पानी नहीं देखा, परंतु अब भाजपा की सरकार में टेल के किसानों को पर्याप्त पानी मिल रहा है। एलनाबाद का दुर्भाग्य रहा कि हमेशा ही एलनाबाद सत्ता पक्ष में भागीदार नहीं रहा, फिर भी एलनाबाद क्षेत्र में भाजपा के शासनकाल में अनेकों विकास कार्य हुए हैं। एलनाबाद में समान रूप से विकास कार्य भाजपा की सरकार आने पर हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले जो सरकारें आती थी वो कभी रोहतक का विकास
होता था तो कभी अन्य क्षेत्रों का, परंतु भाजपा की सरकार ने ऐलनाबाद की सत्ता में भागीदारी नहीं होने पर भी समान रूप से विकास किया है। पार्टी का एक टारगेट रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का बहुत मान सम्मान करती है और चाहे हम बात करें ऐलनाबाद की, चाहे हम बात करें रानिया की, चाहे हम बात करें सिरसा की, ये हमारे 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने 2009 के अंदर विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का निशान के ऊपर चुनाव लड़ा था और हमारे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि इन तीनों को ही भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 2024 के विधानसभा इलेक्शन का प्रत्याशी बनाया है। और जिस तरह से आज आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, नॉमिनेशन का आयोजन किया गया था। रुक करेंगे अगली खबर का। यमुनानगर में अवैध नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए अवैध नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इंचार्ज यादविंदर सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रेड के माध्यम से एक युवक 3 नाबालिग लड़कियों के साथ अवैध नशीला पदार्थ चरस की खेप लेकर आ रहा है। सूचना के आधार पर एसआई धर्मपाल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन चौक के नजदीक से 3 नाबालिग लड़कियों सहित एक युवक को काबू किया। पूछताछ पर इनकी पहचान बिहार के बेतिया जिला सिवाघाट टंगरिया निवासी राजबाली पुत्र अमिका शाह के रूप में हुई है। हमारी टीम को एक सूचना मिली थी कल रात को कि ट्रेन के माध्यम से अपने ज़िले में एक चर्च की बहुत बड़ी खेप आ रही है, जिसके साथ एक टीम गठन किया गया सब इंस्पेक्टर धर्मपाल जी के अंदर, तो जिसने इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक जेंट्स था राजवाली और 3 माइनर लड़कियां उसमें जो यूज़ की जा रही थी उनके द्वारा, वो उनको काबू किया गया। उसके बाद इसमें FIR दर्ज की गई और ये टोटल 33 किलो 900 ग्राम चर्स ये पकड़ी गई, जिसमें ये लगभग ये जो बिहार के मोतीहारी जिले के रहने वाले हैं, बेतिया मोतीहारी उधर के रहने वाले हैं, उसी साइड से ये लेकर इसकी वैल्यू नियर अबाउट 1 करोड़ के लगभग इसकी वैल्यू बताई जा रही है। अगली खबर की बात करेंगे। खबर नवा शहर से है, जहां रोपड़ बालाचौर मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे गांव रायपुर नगला नजदीक पेट्रोल पंप के सामने एक व्यक्ति का संदिग्ध हालत में शव मिला है। मौके से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना काठगढ़ के SSO रंजीत सिंह ने बताया कि गांव आरेपुर नंगल निवासी अज्ञात व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में मिला है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हुई है। सवेरे एक रायपुर पिंड के अपोजिट साइड नहर वाले पासे रोड ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਪਰ ਇਹਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕੀ ਹੈ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कांकेर से अगली अहम खबर, जहां जिला अध्यक्ष अशोक गोटे के ऊपर गिरी है गाज। छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के हैं जिला अध्यक्ष। बच्चों ने अभद्र व्यवहार, बैड टच करने का लगाया था आरोप। हायर सेकेंडरी स्कूल अरोध में प्रभारी आपको बता दें प्रभारी प्राचार्य के पद पर थे अशोक गोटे। कांकेर कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। तो निलंबन की ये कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त सचिव संघ के जिलाध्यक्ष हैं। बच्चों ने अभद्र व्यवहार, बैड टच करने का लगाया था आरोप। हायर सेकेंडरी स्कूल अरोंद में प्रभारी प्राचार्य के पद पर थे अशोक गोटे। कांकेर कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से शिक्षक को निलंबित किया है। तो शिक्षक पर बच्चों ने अभद्र व्यवहार और बैड टच करने का आरोप लगाया था। आखिर कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
खबरों करेंगे अगली खबर का कांकेर से। अगली खबर है जहां सड़ी गली हालत में मिला है अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से कांकेर पुलिस जांच में जुटी है। अज्ञात कारणों से हुई है व्यक्ति की मौत। ग्राम लाल मटवाड़ा के जंगल में मिला था शव। कांकेर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। खबरों करेंगे अगली खबर का। महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से फ्लोरिस्ट क्लब का एक दिवसीय आपको बता दें अधिवेशन होटल रेडिएशन भोपाल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में घरेलू महिलाओं को किस प्रकार से सामाजिक कार्यों से जोड़ा जाए और महिलाओं को होने वाली समस्याओं से किस प्रकार निजात दिलाई जाए, जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस एक दिवसीय अधिवेशन में हुई ग्रुप में फाउंडर्स मेंबर्स के रूप में खास तौर से प्रियंका त्यागी का कहना है कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की समस्याओं को जानना और उन्हें सशक्त बनाना है। हम मीना जी हम लोग 6 लोगों ने मिलके इस क्लब को फाउंड किया है। मीन्स हम 6 फाउंडर्स हैं इस क्लब के, और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, हेल्थ वाइज, अर्निंग वाइज, है ना। उनके लिए मतलब जो ये हर्बल चीज़ें हैं इनका प्रमोशन करना, है ना, और नेचुरोपैथी की तरफ अग्रसर होना। तो ये सारे इसके वो रहेंगे मेन। महिलाओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ करके वो थोड़ा लाइट फील करें, ग्रुप में जुड़ करके फन फील करें, कुछ अपनी बातें शेयर करें जिससे कि कोई हल निकले उन बातों का। आगे जाके सोशल वर्क से भी हम लोग जुड़ना चाहेंगे। मेन उद्देश्य इस क्लब का ये है। प्रोग्राम की स्टार्टिंग करी है क्योंकि हमने क्लब स्टार्ट किया, और क्लब स्टार्ट करने का क्या मेरा उद्देश्य है, एम है, पहले मैं वो बताना चाहूँगी। बेसिकली हम लोग नेचुरली नेचर को जोड़ते हुए सबको फिट रखना चाहते हैं। मेडिसिन फ्री लाइफ को सब में प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे योगा हो गया, मैग्नेट थेरेपी हो गई, नेचुरल डाइट हो गई, लाइक दिस। एंड तो WHO की डेफिनेशन है कि हमें सोशली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली ये जो फिट होना है, ये ओवरऑल हेल्थ कहलाती है। तो हम लोगों का इस सब पे फोकस है कि अभी तो एंटरटेनमेंट भी है, साथ में फन भी करना है। फन करेंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक इम्प्रूव होंगी। साथ में जो हम लोग योगा वगैरह इसमें करवाएंगे, सबका अलग अलग सेशन होगा जूम पर, उससे सभी मेंबर्स को आई थिंक कि बहुत नॉलेज भी मिलेगा और बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग एक नया कम्युनिटी भी नई फैमिली डेवलप कर रहे हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। मेरठ से अगली खबर है जहां मेरठ में 3 मंजिला मकान गिरने का मामला सामने आया। SDRF की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही। अब तक 4 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। अभी 8 लोगों के मलबे में और फंसे होने की आशंका है। एक बच्ची सहित 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मौके पर ADG, IG कमिश्नर, DM मोर्चा संभाले हुए हैं। अंधेरा और हल्की बारिश राहत कार्य में बाधक बनी हुई है। तंग गलियां होने के कारण राहत के कार्य में मुश्किल आ रही है। राहत कार्य में भी प्रशासन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अंधेरा और हल्की बारिश राहत कार्य में बाधा बन रही है। लगातार रेस्क्यू अभियान चल रहा है। एक बच्ची सहित 3 लोगों की मौत हुई है। तंग गलियां होने के कारण राहत कार्य में मुश्किल भी सामने आ रही है। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ADG, IG कमिश्नर मौके पर मौजूद हैं, DM भी मौके पर मौजूद हैं। अंधेरा और हल्की बारिश राहत कार्य में बाधा बन रही है। मेरठ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तंग गलियां होने के कारण राहत कार्य में मुश्किल पैदा हो रही है। अगली खबर की बात करेंगे बिजनौर से। अगली खबर जहां युवती के साथ पकड़े गए युवक को तालिबानी सजा दी गई है। युवक के हाथ बांधकर नंगा कर चप्पलों और बेल्ट से पिटाई की गई है। पिटाई के दौरान युवक छोड़ देने की लगातार गुहार लगाता रहा। धामपुर के नगरपालिका के शिवाजी पार्क लाइब्रेरी की पूरी घटना है। तो बिजनौर से यह अहम खबर आपको दिखा रहे। युवक के हाथ बांधकर नंगा कर चप्पलों और बेल्ट से पिटाई की गई है। पिटाई के दौरान युवक छोड़ देने की लगातार गुहार लगाता रहा।
युवती के साथ पकड़े गए युवक को तालिबानी सजा दी गई है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख पा रहे हैं। खबरों करेंगे अगली खबर का लखीमपुर खीरी से। अगली खबर है जहां पुलिस की पिटाई के चलते नाबालिग की मौत हुई है। पुलिस की पिटाई से नाबालिग दलित किशोर की मौत हुई है। चोरी के आरोप में 5 दिन तक अवैध हिरासत में रखा गया। 5 दिन तक अवैध हिरासत में रखकर पीटने का आरोप लगा है। परिजनों ने करंट लगाकर 3rd डिग्री देने का भी आरोप लगाया। हालत खराब होने पर परिजनों के हवाले किया गया। इलाज के दौरान युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। परिजनों ने सौखू थाने के गेट पर रखकर प्रदर्शन किया है। फरदान थाने की पुलिस के खिलाफ FIR की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। तो प्रदर्शन के चलते लखीमपुर गोला मार्ग पर लंबा जाम भी देखने को मिला है। ASP खीरी सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। सभा के पूर्व विधायक रामशरण मौके पर पहुंचे हैं। फरदान के सिसावा कला गांव का रहने वाला है मृतक। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है जहां बिना नंबर की स्कूटी से लूट करने वाले 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अलीगंज मड़ियाओं और गोमती नगर में लूट करने वाले गिरफ्तार हुए हैं। चैन लूटने वाले मड़ियाओं के फैजुल्लागंज निवासी 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सफीकुल अली उर्फ भूरे और सहबान अली उर्फ फरहान गिरफ्तार हुए हैं। 7 सितंबर को रिटायर्ड शिक्षिका डॉक्टर सुषमा तिवारी से लूट हुई थी। 31 अगस्त को अलीगंज, 3 सितंबर को मड़ियाओं में हुई थी लूट। 7 को गोमती नगर में बैक टू बैक लूट करते बेखौफ लुटेरे बिना नंबर की स्कूटी से लूट करने वाले 3 लूट के बाद अरेस्ट लुटेरों के पास से स्कूटी, 5000 कैश, सोने की चैन मिली है। गोमती नगर पुलिस ने लूट के आरोपियों को गिरफ्तारी की है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर जहां हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। गांधी प्रतिमा पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद का विरोध प्रदर्शन हुआ है। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, टूटते मंदिर पर विरोध दर्ज कराया गया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय का ऐलान देखने को मिला है। श्रीनगर लाल चौक पर 30 सितंबर को होगा विशाल धरना। हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अन्याय के प्रति करेंगे जागरूक। तो बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, टूटते मंदिरों के विरोध को देखते हुए विरोध किया गया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। श्रीनगर लाल चौक पर 30 सितंबर को होगा विशाल धरना प्रदर्शन। हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अन्याय के प्रति करेंगे जागरूक। तो लखनऊ से यह अहम खबर। हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। गांधी प्रतिमा पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, टूटते मंदिरों पर विरोध दर्ज कराया गया है। तो बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, टूटते मंदिरों पर विरोध दर्ज कराया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद से अगली खबर जहां 7 माह पूर्व बना रेलवे ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ। 4 माह पूर्व हुआ था भोलेपुर रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन। 25.89 करोड़ से बने पुल की उखड़ी है सड़क। पुल के ऊपर डाली गई हार्ड मिक्स सड़क जो है वो उखड़ गई है। घटिया निर्माण की तरफ ये उखड़ी सड़क इशारा कर रही है। सड़क उखड़ने से करीब 3 इंच नीचे दिखने लगी है गिट्टी। आपको बता दें, भारी बारिश ने ओवरब्रिज की गुणवत्ता की पोल खोल दी है। ओवरब्रिज के संपर्क मार्ग पर दीवारों से बह रही है मिट्टी। ओवरब्रिज से करीब 10,000 यात्रियों का रोज आवागमन होता है। पुल क्षतिग्रस्त होने से यात्रियों का ब्रिज से आवागमन बाधित हुआ है।
ब्रिज को लेकर सेतु निगम की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। बोलेपुर रेलवे क्रॉसिंग के ओवर ब्रिज का ये पूरा मामला है। बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति है और ना तो कोई लाइट है और पुल की इधर टूटी हुई है, नीचे मट्टी निकल रही है साइड से, आगे पानी भरा हुआ है जहाँ उतरते हुए, और कस्टमर लोग टैक्सी खड़ी कर रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं। कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन कोई नहीं देख रहा है। आम जनता बेचारी परेशान है, पैसे सरकार के ऐसी तैसी करी जा रही है। इनकी दशा देख लो, आप सामने है सजिट, देख लो जो है इनको प्रोग्राम ऐसा इनको काम है जो अभी से खराब हुई थी। लाइटन को पता नहीं, पैसा सरकार ने दे दो लाइटन के लिए, लाइट को नगर पालिका पैसा देगा लाइटन के लिए 30 लाख रुपया दो वो, लेकिन बिजली अब तक कोई खंभा तक नहीं गड़े, लाइट आवे कहाँ से। और रही मुझे रोड जो इसको बना हुआ देख लो आप सामने, देख लो इसकी दशा देखो रोड की, मिट्टी निकल रही इसमें, जो रोड फट गो कल को भाई हो सके कोई एक्सीडेंट हो, ये क्या हुई है। अगली खबर का रुख करेंगे हमीरपुर से। अगली खबर जहां युवक को बुलाकर दोस्त ने मारी है गोली। आपको बता दें दोस्तों के बीच मामूली विवाद में चली है गोली मारने के बाद तीनों दोस्त मौके से फरार हुए हैं। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राठ कोतवाली क्षेत्र के नहर बाईपास का ये पूरा मामला है। अगली खबर का रुख करेंगे बिजनौर में 13 दुकानों को पुलिस प्रशासन ने सील किया। कलेक्टर के बराबर स्थित 13 दुकानों को पर सील लगाई गई है। बिना नक्शा पास कराए दुकान बनाने पर दुकानें सील की गई हैं। दुकानों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। दुकानें सील होने से दुकान स्वामी में हड़कंप मच गया। कलेक्ट्रेट स्थित कचहरी वाली मस्जिद की दुकानों का ये पूरा मामला है। आपकी दुकानें सील हुई हैं, ये किस वजह से हुई हैं और क्या इससे पहले कोई नोटिस दिया गया था? इससे पहले इन्होंने जो मस्जिद की पल्ली तरफ 11 दुकानें थी जो मस्जिद के पल्ली साइड में थी, उन्हें इन्होंने नोटिस दिया था एसडीएम साहब ने कि इनका नक्शा दिखाओ। तो हमने इन्हें इसका जवाब दे दिया था कि जी इसके मालिक वक्फ बोर्ड है, हम तो किराएदार समझे जी, और हम किराएदार हैं इसमें, और इसमें जो है ये सन 86 में बनी हुई थी जब नक्शा पास नहीं हुआ। दूसरा हमने इसमें ये कहा कि सन 95 में एक जियो आया था, उस जियो में ये लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड जब जियो पास हुआ था कि वक्फ बोर्ड स्वतंत्र है अपनी ज़मीन पर अपना, अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो, यानी किसी दूसरे की ज़मीन पर नहीं, अपनी ज़मीन पर अगर वो कुछ अपना निर्माण या थोड़ा बहुत काम करना चाहता है तो वो कर सकता है। रुक करेंगे अगली खबर का प्रतापगढ़ से। अगली खबर है जहां पर सिपाही की हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा मिली है। अपर सत्र न्यायाधीश FDC अजय कुमार ने सजा सुनाई है। 18 अप्रैल 2017 को सिपाही राजकुमार सिंह की हुई थी हत्या। दो सिपाही अपराधी इरशाद अली के घर डोजियर बनने गए थे। सिपाहियों को देखकर इरशाद ने की थी ताबड़तोड़ फायरिंग। सिपाही राजकुमार सिंह के सीने में गोली लगी थी। दूसरे सिपाही राजेंद्र प्रसाद की किसी तरह जान बची। रानीगंज के बुढ़ौरा
कुंभापुर में हुई थी सिपाही की हत्या। वर्ष 2017 में सक्रिय अपराधियों, गैंगस्टर के अपराधियों, लूट के अपराधियों के डोजियर तैयार करने के लिए, उसके संबंध में सूचना संकलित करने के लिए थाना रानीगंज से 2 आरक्षी राजकुमार सिंह तथा आरक्षी राजेंद्र प्रसाद क्षेत्र में सूचनाएं संकलित कर रहे थे। इसी दौरान बुढ़ौरा कुंभापुर के एक अपराधी इरशाद अली उर्फ रेहान के घर पर जब वो सूचना संकलित कर वापस लौट रहे थे, इसी समय उक्त अपराधी इरशाद अली के द्वारा उनके ऊपर अपनी अवैध पिस्टल से फायर किया गया, जिसमें आरक्षी राजेंद्र प्रसाद बाल बचे। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही है, जहां शराब के नशे में पुलिसकर्मी का तांडव देखने को मिला है। पुलिस लाइन में तांडव मचा रहा था पुलिसकर्मी, उत्पात मचा रहे पुलिसकर्मी को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में नशेड़ी पुलिसकर्मी बलवंत सिंह ने अभद्रता की है। आपको बता दें, 7 ही पुलिसकर्मियों से नशेड़ी पुलिसकर्मी ने अभद्रता की है। मेडिकल के लिए नशेड़ी सिपाही को जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भी घंटों नशेड़ी ने हंगामा काटा। इमरजेंसी की घंटों सुविधाएं भी बाधित रहीं। शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर अम्बेडकर नगर से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान को लेकर अम्बेडकर नगर में भी भाजपा नेताओं और संतों में आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पटेल तिराहे पर जाकर अखिलेश यादव के पुतले का दहन किया। दरअसल आपको बता दें कि प्रयागराज में एक जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दे डाला है, जिसको लेकर साधु संतों में काफी नाराजगी थी। अखिलेश यादव ने जनसभा के दौरान कहा कि माफिया और मठाधीशों में ज्यादा फर्क नहीं है। इस बात को सुनकर भाजपा नेता भी अखिलेश पर हमलावर हो उठे हैं। तो जिला अध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी की अगुवाई में ये पुतला दहन किया गया। भाजपा नेताओं ने अखिलेश यादव का पुतला दहन किया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पर हमलावर हुई है भाजपा। अंबेडकर नगर में पुतला फूंककर अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। जिला अध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी की अगुवाई में यह पुतला दहन किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आता है, जिन्होंने माफियाओं और साधु संतों में, मठाधीशों में ज्यादा फर्क नहीं बताया है। उसी को लेकर जो है पूरे प्रदेश में जो है भाजपा कार्यकर्ताओं और जो है साधु संतों में जो आक्रोश है, उसे अम्बेडकर नगर में भी अभी आज कुछ देर पहले भाजपा जिला अध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उनके पुतले को जो है पटेल नगर तिराहे पर दहन किया गया। इन सब बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी जी हैं। इनसे पूछेंगे कि इसको लेकर जो है क्या फर्क पड़ रहा है। अभी आपने कहा कि अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आया है। मुझे लगता है ये बयान बड़ा नहीं, बचकाना बयान आया है। अखिलेश यादव के परिवार की परंपरा रही है। पहले भी मुलायम सिंह यादव जी ने अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली चला करके हिंदू समाज का घोर अपमान किया था। अभी अखिलेश जी ने माफिया और मठाधीश दोनों की तुलना करके न केवल साधु संत समाज को एक तरीके से गाली दी है, बल्कि पूरे हिंदू समाज का घोर अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज और भारत का एक नागरिक, और उसमें केवल हिंदू ही नहीं, हमारे मुस्लिम भाई भी हैं जो अखिलेश जी की बचकाना बेतुकी बयानबाजी पर बहुत आक्रोश व्यक्त करते हैं। युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष आकाश वर्मा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अभी अखिलेश जी का पुतला इसके विरोध में फूंका है। आगामी विधानसभा में भी क्या इसका कुछ असर पड़ सकता है? वो 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है, इस पे देखिए, उपचुनाव में निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हर जगह अच्छी थी। लोकसभा में जो कुछ थोड़ा सा भ्रामक प्रचार के कारण भोली भाली जनता को गुमराह करके कुछ परिणाम आए हैं,
उन परिणामों को केवल भ्रम का परिणाम मानिए। देश की जनता पूरी तरीके से माननीय योगी जी के, माननीय मोदी जी के साथ है और कहीं उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल कोई पार्टी लड़ने की भूमिका में दिखाई नहीं देती। केंद्रीय भाजपा जिलाध्यक्ष त्रिभंग तिवारी जी ने अखिलेश यादव के बयान को पर घोर निंदा की है। ये न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट अमन सिंह अम्बेडकर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामपुर की तहसील तांडा सहित क्षेत्र के गांवों में पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण अब कच्चे मकान अपनी बुनियाद से हिलने लगे हैं। तहसील तांडा की नगर पंचायत डंडियाल के मोहल्ला हबीब नगर में सनवर अली के कच्चे मकान की छत भरभरा कर गिर गई। शोर शराबे की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। छत के नीचे दबे सनवर अली की पत्नी गुलशन और 2 मासूम बच्चों, बेटी रिजवी 3 वर्ष का बेटा अली रजा 1.5 वर्ष को किसी तरह से बाहर निकाला गया। सनवर की पत्नी गुलशन को काफी चोटें आई। हालांकि परिवार गरीबी के कारण कच्चे मकान में रहने को बेवश है, लेकिन सरकार की तमाम योजनाओं के बाद भी गरीब लोगों को ऐसे गरीब लोगों की योजना की लाभ नहीं मिल पाया है। सनवर ने बताया कि उसने काफी समय पहले कॉलोनी के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन अभी तक उसे योजना का लाभ नहीं मिल सका है। से निकाला ये शोर शराबा, ये ऊपर बराबर मकान बना हुआ, उन्होंने देखा था ऊपर छत गिर गई तो उन्होंने शोर शराबा करा था। तो उसके बाद इनको निकाला गया। उनके बाद इसको निकाला गया। आसपास पड़ोस के आई, उन्होंने निकाला। तो चोट तो नहीं लगी इनकी? चोट तो खैर इसका खाली बीवी गई है, बच्चों को तो कहीं नहीं आई। जब आप लोग कोशिश करोगे तो जल्दी हो जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हिंदी दिवस पर कई साहित्यकारों को प्रदेश कार्यालय में सम्मानित करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि साहित्यकारों का सम्मान करना और भाषा के बारे में जानकारी करना और उसे आगे बढ़ाने का काम जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी भाषा के साथ भारतीय भाषाओं का भी सम्मान करें। सपा बसपा गठबंधन को लेकर आज अखिलेश यादव ने भी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया जैसा गठबंधन चाहते थे, वैसा गठबंधन नहीं हो पाया। मीडिया के द्वारा उन्हें पता चला कि सपा बसपा का गठबंधन टूटने की बात पता चली है और उस वक्त बसपा के एक बड़े नेता मेरे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि आपको भी धोखा मिल गया। सुल्तानपुर में डकैती कांड के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव फिर से सरकार और पुलिस पर हमलावर होकर बोले कि परिवार के लोग उनसे लखनऊ आकर मिले थे और मंगेश यादव को घर से उठाने को लेकर एनकाउंटर की चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि परिवार का कहना है कि उन लोगों को डरा धमकाकर वीडियो बनवाया गया, जो कि गलत है। हिंदी दिवस के दिन हिंदी के साहित्यकारों का सम्मान करना और भाषाओं के बारे में जानकारी होना, जिस तरह हमारे साथियों ने बताया कि जहां हमारी भारतीय भाषाएं और हिंदी भाषा का जो बढ़ाने का काम होना चाहिए, जिस रूप में होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। लेकिन इधर जब हम चीज़ों को देखते हैं तो बहुत कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। जहां नेताजी से लेकर के समाजवादियों ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लेकर के जितने भी समाजवादी रहे हैं, और आज़ादी के समय में भी हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जहां आज़ादी के दीवानों के बीच में हिंदी की वजह से ही और हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं की को लेकर के एक क्रांति हुई, लोग जुड़े और भारत को आज़ादी मिली। जहां हमारी राष्ट्रीय भाषा बनी, वहीं हमें भारतीय भाषाओं को बढ़ाने का भी काम करना चाहिए। जहां हिंदी भाषा को हम लोग इतनी राष्ट्रीय भाषा के रूप में मानते हैं, वहीं कई बार और प्रदेशों में बहस छिड़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जितना हिंदी भाषा का सम्मान हम लोग कर रहे हैं, उतना ही भारतीय भाषाओं का भी सम्मान। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर अंबेडकर नगर से है, जहां जिला सत्र न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर न्यायालय के सभी जज और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस दौरान जनपद के तहसील और अन्य जगहों पर चल रहे विवाद भी लोक अदालत में आए। आपको बता दें कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत जनपद न्यायाधीश राम सुलीन सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण करके शुभारंभ किया। उसके बाद बारी बारी से मौजूद जज और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने माल्यार्पण किया। लोक अदालत में लगे स्टॉलों पर अपर जिला जज ने अवलोकन किया। वहीं एक
मामला राधे श्याम पुत्र ललूर का आया, जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा भिवाना में 61,448 रुपये का बकाया था, जिसका कई माह से न्यायालय में वाद चल रहा था। इस ठाल अवलोकन के दौरान अपर जिला जज ने पीड़ितों को महज 15,000 जमा करने को बोलकर लोन से निजात दिलवाई। अम्बेडकर नगर के द्वारा किया गया है, जिसमें अन्य अधिकारीगण एवं हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी, डीजीसी एवं अन्य लोग की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन के में आज हमारा लक्ष्य 40,000 से ऊपर 50,000 से ऊपर मुकदमों के लिए है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने अखिलेश यादव के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च निकाला। भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और अखिलेश यादव के पुतले पर जूते की माला डालकर सड़क पर उतरे। भाजपा प्रदेश मुख्यालय से हजरतगंज चौराहे पर पहुंचे। हजरतगंज चौराहे पर पहुंचकर पुतले को जूते चप्पल से पिटाई की और पुतले की पिटाई के साथ साथ आग लगाई गई। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने कहा कि पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया है। अखिलेश यादव महंतों की आपको बता दें महंतों की तुलना माफियाओं से कर रहे हैं। आज जब माफियाओं को खत्म किया जा रहा है तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अखिलेश यादव हिंदुओं को लेकर टिप्पणी करते हैं क्योंकि हिंदू शांत रहता है। अगर वह किसी अन्य धर्म पर टिप्पणी करे तुरंत लोग जवाब दे देंगे। अपमान किया है, टिप्पणी करी है। मैं बार बार कह रहा हूं, अखिलेश यादव को कोई दिक्कत थी तो एक मुख्यमंत्री के रूप में वो पूज्य योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उनको मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, एक पीठाधीश्वर के रूप में टिप्पणी करी है। जानबूझकर सनातन धर्म के संतों का अपमान किया है। और यह घटना नहीं, राहुल गांधी भी अभी हिंदुओं को हिंसक कह रहे थे। मैं अखिलेश यादव को चुनौती देता हूं, इंडिया गठबंधन के लोगों को चुनौती देता हूं कि अगर उनकी हिम्मत है तो इस दुनिया में जो धर्म के लोग सबसे ज्यादा आतंकवादी आपराधिक घटनाएं करते हैं, उनके धर्मगुरुओं के बारे में टिप्पणी करके दिखाएं। उस धर्म के लोग उनकी हैसियत बताने का काम कर देंगे। ने कहा है कि जिनको मारो जूता 4 नारा दिया था, उनका पुतला ये लोग आज तक नहीं फूंक पाए, मेरा पुतला फूंकना चले। जी भाई, आज की तारीख में अखिलेश यादव ने बयान दिया ना, और किस बात पे दिया? इससे यह भी तो सिद्ध होता है कि उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध है, उसके पीछे सफेद पोस्ट लोग कौन है। मुख्तार अतीक जैसे जो माफिया, उनके सफाई के पीछे किसके पेट में दर्द हो रहा है, इससे यह भी सिद्ध हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश की आम जनता को लूटने का काम, अपराध करने का काम किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मर्द और माफिया के बयान पर जो है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज अखिलेश यादव का यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। हजरतगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से लेकर पैदल मार्च किया है। अब तस्वीरें एक्सक्लूसिव के न्यूज पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव का पुतला दहन करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव का पुतला जो है लेकर यहाँ पर जो है युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और अखिलेशबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तस्वीरें राजधानी लखनऊ से है, जहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से निकलकर हजरतगंज स्थित यहाँ पर जो है अखिलेश यादव का पुतला दहन करने के लिए पहुंचे हैं। हम तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर अखिलेश यादव को जूते चप्पलों से यहाँ पर किस तरीके से पीटा जा रहा है। पुतले में किस तरीके से तस्वीरें राजधानी लखनऊ की है, जहाँ पर अखिलेश यादव का यहाँ पर पुतला है, उसको फूकने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ पर आए हैं। इस तरीके से लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मर्द और माफिया के बयान को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लखनऊ से के न्यूज के लिए अविनाश। रुक रहेंगे अगली खबर का। खबर फर्रुखाबाद से, जहां अखिलेश यादव के माफिया और मठाधीश को समान बताने वाले बयान को लेकर भाजपाइयों में आक्रोश फैला है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सनातन धर्म पर विवादित बयान पर भड़के भाजपा नेताओं ने अखिलेश यादव का पुतला फूंककर आक्रोश व्यक्त किया। आक्रोशित भाजपा नेताओं ने अखिलेश यादव का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की। मंडल अध्यक्ष रानू दीक्षित के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के पुतले को आग के हवाले किया। क्षेत्रीय मंत्री शशांक शेखर मिश्रा ने कहा कि माफिया और मठाधीश को अखिलेश यादव द्वारा समान बताने वाला बयान देकर सनातन धर्म का अपमान किया गया। भाजपा नेता ने कहा कि अखिलेश यादव खुद माफिया हैं और संत समाज पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा नेता बोले, सनातन धर्म और संत समाज का अपमान अखिलेश यादव और सपा की मानसिकता को दर्शाता है।
आज जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, उन्होंने एक प्रहार करने वाला बयान दिया कि माफिया और मठाधीश लगभग एक जैसे होते हैं। उन्होंने मठाधीश और माफियाओं में एक समानता जैसा घृणित बयान दिया है। उस बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा ये अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया है और उनको संदेश दिया गया है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, क्योंकि ये भारत हमारा राष्ट्र सनातनी है और हम सब लोग सनातन ही हैं। यदि सनातन पर प्रहार करने के लिए कोई भी आवाज़ उठाएगा, चाहे वो कोई हो, अगर ऐसा कुछ करता है तो हम सब लोग मुखर विरोध करेंगे। और अखिलेश यादव से हम यही कहना चाहते हैं, वो इस बयान को लेकर सनातनियों से, सनातन धर्म से और हमारे जो सनातन धर्म के आदि शंकराचार्य गण हैं, मठाधीश लोग हैं, उनसे उनको दंडवत होकर माफ़ी मांगनी चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विवादित बयान से आक्रोशित भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने सीतापुर शहर के लाल बाग चौराहे पर पुतला फूंका है। भाजपाइयों ने अखिलेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पैदल मार्च कर पुतला लेकर लाल बाग चौराहे पर पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते नजर आए। रुक करेंगे अगली खबर का बुलंदशहर से। अगली खबर जहां बुलंदशहर में 4 दिन से लगातार हो रही बारिश से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अहमदगढ़ जलमग्न हो गया। चारों तरफ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास पानी भर गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी इसका वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के मामले में एसडीएम शिकारपुर ने संज्ञान लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम निरीक्षण करने पहुंचे। एसडीएम शिकारपुर ने वीडियो को जल निकासी कराने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी अहमदगढ़ को कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की। जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अहमदगढ़ की व्यवस्था खुद बीमार जैसी है तो जनता का इलाज कैसे होगा? देखिए, इसके संज्ञान में मुझे भी आने के बाद ही मैंने जो है अहमदगढ़ पीएचसी का निरीक्षण किया। वहाँ पे भी पानी भरा हुआ है और छतारी वाला जो आप बता रहे हैं जिस तरह से, वहाँ पे भी उसका वीडियो देखा है, वहाँ पे पानी भरा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि बारिश हुई है लगातार 3-4 दिनों से और वहाँ पे नालियाँ जाम थी, इस वजह से पानी भरा हुआ है। इन दोनों के संबंध में वहाँ पे जो संबंधित ईओ नगर पालिका जो है, वहाँ पे नगर पंचायत वाले उनको और बीडीओ पहासू जो है, इन दोनों को बोल दिया गया है कि वहाँ पर तुरंत पानी निकलवाएँ, जिससे कि वहाँ पर किसी तरह की असुविधा ना हो। और पानी जब निकाल दिया जाए तो उसके बाद वहाँ छिड़काव भी करें, जिससे कि वहाँ पे किसी तरह के जो कीटाणु होते हैं या मच्छर मक्खियाँ जो होती हैं, जिससे किसी तरह का रोग ना फैले, उसको भी छिड़काव के लिए बोल दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर में और मेरे साथ मौजूद है शिकारपुर एसडीएम दीपक कुमार। और हम बात करते हैं जिस तरह से जो जनपद बुलंदशहर के पहासू के सीएससी क्षेत्र के छतारी पीएससी और अहमदगढ़ पीएससी दोनों के में पानी भरा हुआ है। जल भराव की स्थिति को लेकर एसडीएम साहब ने आज निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद में जो वहाँ कमियाँ हैं उसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। और देखिए, मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह के निर्देश दिए। सर, जल भराव को लेकर लगातार वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, किस तरह के निर्देश दिए गए सर? देखिए, उच्चाधिकारियों की तरफ से एवं हमारे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से भी हम लोग को निर्देश आए हुए हैं कि बारिश के टाइम पे किसी भी तरह का जल भराव नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश पूरी जाएगी कि हर जगह से जल निकासी की जाए, इस तरह की समस्या ना आए। क्योंकि लगातार 3-4 दिन से बारिश हुई है, उस वजह से कई जगहों पे जल भरा हुआ है, रास्ते में दिक्कतें आ रही हैं। सेम इसी तरह से जो है अहमदगढ़ पीएचसी में और छतारी पीएचसी में भी समस्या आई हुई है। अहमदगढ़ पीएचसी में निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा, वहाँ पे भी जल भराव समस्या है। इसीलिए संबंधित वीडियो को जो ब्लॉक पहासू जो है उनको बोला गया वहाँ पे करवाने के लिए। और सेम ही छतारी जो पीएचसी है उसके लिए भी ब्लॉक पहासू जो अधिकारी उनको बोला गया कि जो निर्देशों का पालन जो संबंधित अधिकारी हैं किस तरह से करते हैं और कब तक जल निकासी को वहाँ से निकल पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त है। फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल जो मरीज है वो पानी में निकलने को मजबूर है। अनिल मीना के इंडिया बुलंदशहर। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बाराबंकी के जिला चिकित्सालय में मनोरोग विभाग में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जहां दैनिक ओपीडी की संख्या लगभग 70 पहुंच गई है। मनोचिकित्सक डॉक्टर आरती यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि दैनिक रूप से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में नशे की लत से ग्रसित मरीज आते हैं। वहीं बड़ी संख्या में अवसादग्रस्त मरीज भी इलाज के लिए आते हैं। जनपद में विभिन्न प्रकार के नशे की जद में बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं, जिनको नशा मुक्ति हेतु सबसे अधिक आवश्यकता है। मानसिक रूप से स्वस्थ होने की आवश्यकता है। वहीं सर्दियों में डिप्रेशन के मरीजों की संख्या में इजाफा होता है, इसलिए आवश्यक है कि दिनचर्या को ठीक रखते हुए
पर्याप्त नींद लेना, साफ सफाई का विशेष ध्यान देना, योग एवं प्राणायाम करना, जो कि मानसिक स्थिति के साथ साथ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने में पूर्ण रूप से सहायक होते हैं। विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर आरती यादव। आइए हम जानते हैं और उससे पूछते हैं कि ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ क्यों रही है और इसके पीछे क्या कारण है। मैम, आपके ओपीडी में ज़्यादातर मरीज जो आ रहे हैं उनमें कई बड़ी संख्या में ऐसे मरीज हैं जो नशे की लत से ग्रसित हैं। क्या उसकी वजह लगती है और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है? देखिए, दो तरीके की वजहें हैं। पहला ये है कि लोगों में नशे के प्रति झुकाव बढ़ता जा रहा है, लोगों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। दूसरा, हमारे पास मरीज़ बढ़ने की एक वजह ये भी रहती है कि लोगों में ये अवेयरनेस आ रही है कि नशे की लत को छुड़ाया जा सकता है। कई सारे कार्यक्रम चलते हैं जिसके थ्रू हम लोग जनसाधारण में ये अवेयरनेस फैलाते हैं कि ये बीमारी है और इसका इलाज संभव है, इसके लिए ओपीडी आइए और इलाज कराइए। मनोचिकित्सक ही क्यों? जैसे लोग कहते हैं कि मैं इस बीमारी से ग्रसित हूँ, इसका ये डॉक्टर, तो मनोचिकित्सक ही क्यों ऐसे इलाज में ज़्यादा कामयाब रहता है? हाँ, क्योंकि देखिए, हर एक बीमारी के कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं। जो एडिक्शन यानी कि नशे की लत की बीमारी होती है, उसके लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग को इसके लिए डिग्री मिलती है। सेकेंड, किसी को भी किसी भी प्रकार की लत लग रही है, आदत लग रही है, ये किसी न किसी तरीके से मानसिक किसी प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। तो अगर किसी लत में कोई जा रहा है, वो एक फीलिंग, एक इमोशन के साथ इन्वॉल्व होता है और वो मानसिक रोग के अंदर आता है। जैसे स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग के लिए साफ सफाई की क्या अहमियत है और उसकी वजह से क्या कोई ऐसे पेशेंट आते हैं जो सफाई न रखने की वजह से ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं जिसका उनके दिमाग पर असर पड़ता हो? अगर सफाई नहीं रखने की वजह से कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है, इट मीन्स कि वो सफाई ना होने की वजह से वो स्ट्रेस में है। कोई भी ऐसी चीज़ आपकी दैनिक दिनचर्या में जिसकी वजह से आप तनाव में जा रहे हैं, वो मानसिक रोग को जन्म दे सकती है। तो ये थी डॉक्टर आरती यादव, मनोचिकित्सक, बाराबंकी जिला चिकित्सालय, जिन्होंने इस पर भरपूर जानकारी दी और इनका कहना है कि डिप्रेशन आने वाले समय के साथ में आपको अपने मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा और इलाज के लिए कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए राहुल त्रिपाठी की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। गोरखपुर यूपी क्रिकेट लीग T20 मैच में चयनित जंगल अयोध्या प्रसाद के विशाल निषाद को निषाद युवा वाहिनी ने स्मृति चिन्ह व शॉल देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि बीते दिनों लखनऊ में आयोजित ट्रायल के दौरान गोरखपुर के विशाल निषाद को उत्तर प्रदेश की टीम के लिए बॉलर के रूप में विशाल निषाद को चयनित किया गया, जिसके बाद गांव के लोग और समाज के लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। निषाद समाज के लोगों ने उससे प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़कर उत्साहवर्धन किया। वहीं निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी ने अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ गांव पहुंचकर विशाल निषाद को स्मृति चिन्ह और शाल भेंट कर उसे सम्मानित किया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सबसे पहले सबका शुक्रिया करना चाहेंगे और ये सब इतना प्यार देने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। निषाद युवा वाहिनी के लिए रहे हैं और आगे ऐसे प्यार दिलाएं तो गोरखपुर का नाम रोशन करेंगे। गोरखपुर जिले से जो आपका मेहनत रहा, कैसे यहाँ तक पहुँचे बताइए और आगे बच्चों के भविष्य के लिए क्या हो? यही बोलेंगे कि काफ़ी मेहनत किए हैं, 2-3 साल प्रैक्टिस किए हैं यहाँ रह के। थोड़ा मजबूरी रहा, घर का भी पैसा वैसा थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन प्रैक्टिस नहीं छोड़े। उसके बाद करते करते अपना वहाँ तक सिलेक्शन हो गया यूपी में। देखिए, सर्वप्रथम विशाल निषाद जी गोरखपुर से यूपी T20 में चयनित हुए। ये गोरखपुर ज़िले के साथ साथ उत्तर प्रदेश से लेके समूचे निषाद समाज के लिए गौरव का विषय है। और जिस दिन हम लोग फेसबुक के माध्यम से इनका चयन देखे थे, बड़ा हर्षित हुए थे और हम लोग के निषाद युवा वाहिनी के लोगों ने मन में ठाना था कि जैसे ही आएंगे इनका हम लोग भव्य स्वागत करेंगे, लेकिन ये गुपचुप तरीके से चले आए, जानकारी हम लोग को नहीं हो पाई। और गौतम निषाद जी हमारे संगठन से जुड़े हुए, उन्होंने बताया कि आ गए हैं, तो हम लोग इनको सम्मानित करने आए। अब बात अगली खबर की। रायबरेली में संपत्ति के बंटवारे को लेकर की गई अधेड़ संत लाल यादव की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। परिवार में रहने वाले भतीजे नरेंद्र ने अपने साथी कौशल के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा था। गला घोंटकर संत लाल की हत्या की गई थी। 11 सितंबर को सड़क के किनारे अधेड़ का शव मिला था। हत्या को हादसे में बदलने के लिए सड़क के किनारे शव फेंका गया था। पुलिस ने हत्या में शामिल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूरा मामला
डीह थाना क्षेत्र के रामगंज बाजार के पास का है। दिनांक 11 सितंबर को थाना क्षेत्र अंतर्गत डी के अंतर्गत रामगंज की पुलिया वहाँ पे एक अज्ञात शव प्राप्त हुआ था। पुलिस मौके पर पहुँच करके उसको पंचायतनामा की कार्रवाई कराई और पीएम करवाया। जो हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें मृत्यु का कारण जो है वो गला घोटने के कारण वो मृत्यु का कारण हुई। तो जो इसकी सूचना पर परिवारजनों को दी गई तो उनकी मृतक की बहन गीता यादव ने श्रीमती उनकी तहरीर पर बीएनएस की धारा 103 जो कि पहले 302 हुआ करता था अभियोग पंजीकृत किया गया और क्षेत्राधिकारी सलून के नेतृत्व में एसपी रायबली महोदय के निर्देशन पे जो है एक टीम का गठन किया गया और क्षेत्राधिकारी सलून की टीम 20 घंटे के भीतर इस घटना का खुलासा करने में सफल हुई।